जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने बहुत पहले से ही ये बात आप लोगों के सामने रखी है कि अप्रैल 2024 के बाद से दिसंबर 2025 तक का समय बहुत ही चैलेंजिंग वाला रहने वाला है पूरी दुनिया के लिए, और भारत इससे अछूता बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और जो बातें भविष्य मालिका में कही गई है, मुस्लिम राष्ट्रों के भारत पर आक्रमण को लेकर के, या भारत के अंदर ही ऐसी परिस्थितियों का जन्म हो जो कहीं ना कहीं अशांति पैदा करती हो, ये भविष्य मालिका के अंदर वर्णित वो चीजें हैं जो अभी तक आपको धरातल पर सत्य होती हुई तो नजर नहीं आएगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको वो प्रमाण देता हूं जो आपको इस बात को समझने पर जरूर मजबूर करेगा कि प्रकृति किस तरह से अपना काम कर रही है। दर्शकों, मैंने अपने एक वीडियो में अयोध्या के अंदर भगवान राम के उस मंदिर के बनने के पश्चात वहां पर जिस तरह से हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी के होने के बाद भी वहां पर जो हार हुई है, उसको लेकर के एक आकलन मैंने आपको दिया था। लेकिन जब बात हम सनातन की करते हैं तो उसके पीछे के रहस्य को भी हमें समझना पड़ेगा कि सनातन हमें कैसे एक विशुद्ध रूप से वो चीज दिखाता है जो हम अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के द्वारा भी नहीं देख सकते। दर्शकों, भगवान राम को अयोध्या ने कब स्वीकार किया था? हम कहें कि वहां पर तो बीजेपी के कैंडिडेट को जीतना चाहिए था, यानी हिंदुत्ववादी सोच को जीतना चाहिए था, क्योंकि वहां तो 500 वर्षों के बाद मंदिर बना है। तो एक प्रश्न जरा अपने मन से पूछ करके देखिए कि भगवान राम को अयोध्या ने कब स्वीकार किया था? जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तब माता कैकेयी ने उन्हें वनवास दे दिया। वनवास से वो जब लौटकर आए, तब अयोध्या ने उन्हें पुनः स्वीकार नहीं किया और एक धोबी के कहने पर उन्हें माता सीता को त्यागना पड़ा। जब माता सीता स्वयं दरबार में उपस्थित थी और अपनी बेगुनाही को बता रही थी, तब भी राम चाहते थे कि अयोध्यावासी अपनी गलती की माफी मांग लें, लेकिन एक ने भी माफी नहीं मांगी। ऐसे में माता सीता वहीं पर दरबार के अंदर धरती में समा जाती है और राम अयोध्या को छोड़कर सरयू में जल समाधि ले लेते हैं। ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब इस धरती पर भगवान राम स्वयं उपस्थित थे, तब हमने राम को स्वीकार नहीं किया, तो आज इस कलयुग में हम राम को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आप कहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो तो अयोध्या की उस समय की त्रेता युग की बात है, हम तो कलयुग की बात कर रहे हैं। क्या इतने हजारों वर्षों के पश्चात भी क्या कोई ऐसा होता है क्या? तो दर्शकों, एक बात समझिए, किसी स्थान पर जो ऊर्जाएं होती हैं वो हजारों लाखों वर्षों के लिए होती है। यही कारण है कि हम वैष्णो देवी जब जाते हैं तो वो उस जगह की जो पवित्रता है वो हमें एहसास कराती है कि वो जगह कितनी पवित्र है। अब यदि आप मान लीजिए वैष्णो देवी की उन पिंडलियों को हम वहां से कहीं और अगर स्थापित कर दें, तो क्या वो स्थान पवित्र नहीं रहेगा? यानी वर्तमान में जहां पर पिंडलियां हैं, और क्या वो स्थान पवित्र हो जाएगा जहां हम उस पिंडलियों को स्थापित करेंगे? ऐसा नहीं होता है। दिव्य स्थान तब बनते हैं जब किसी महापुरुष ने, किसी अवतार ने उस धरा पर स्वयं ने वो लीला की हो, और उनके ऑरा के कारण से वो स्थान पवित्र होता है और हजारों लाखों वर्षों के लिए वो ऊर्जा उस स्थान पर विद्यमान रहती है। ऐसे में भगवान राम को ना तो अयोध्या ने पहले स्वीकार किया, तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आज भी उस जगह पर विद्यमान है। और आज जब जैसे ही राम वहां पुनः आए हैं, तो उन्हीं ऊर्जाओं ने आज फिर उन्हें स्वीकार नहीं किया। दर्शकों, ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि बात बहुत महत्वपूर्ण है। बात तो अब शुरू होती है। जब अयोध्या ने भगवान राम को स्वीकार नहीं किया, तो उसके बाद अयोध्या के क्या हाल हुए,
ये हम सब जानते हैं। इसी तरह से वर्तमान के अंदर अयोध्या केवल अयोध्या नहीं है, वो हिंदुत्व की एक आइडियोलॉजी है, हमारे हिंदुत्व की एक पहचान है वो जगह। ऐसे में उस जगह से भी जब हम राम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर वही इस धरती पर दोहराया जाएगा जो भगवान राम के सरयू में जल समाधि लेने के बाद हुआ था। यानी फिर उन्हीं विषम परिस्थितियों का पैदा होना, वही विकराल परिस्थितियों का पैदा होना और वही इतिहास दोहराया जाएगा जब माता को धरती में समाने के लिए मजबूर होना पड़ा, राम को सरयू में जल समाधि लेनी पड़ी, लवकुश को अयोध्या छोड़ करके जंगलों में जाना पड़ा। ये सब कुछ उन्हीं चीजों की तरफ इशारा है। और जब मैं ज्योतिषीय आकलन करता हूं कि ऐसा क्या होगा अप्रैल के बाद में और दिसंबर 2025 तक जो भारत के लिए विकट परिस्थिति पैदा करेगा, तो यहां एक संदेह होता था, ऐसा क्या होगा। मोदी जी तो अपनी जगह पर हैं, वो सरकार बना लेंगे, अच्छे से बहुमत ले आएंगे, लेकिन ज्योतिषीय गणना तो ये कहती है कि उनकी कुंडली के अंदर 2 साल का समय चुनौतीपूर्ण है, भारत के सामने गोचर चुनौतीपूर्ण है, तो उनके पास बहुमत तो आ नहीं सकता। ये बात मुझे बहुत पहले से पता थी, लेकिन यदि मैं स्पष्ट ये बात कहता तो बहुत से लोगों की विचारधारा परिवर्तित होती। और ये चीज एक ज्योतिषाचार्य कभी भी नहीं कर सकते कि नकारात्मक चीजों को समय से पहले दुनिया के सामने रखे ताकि वो नकारात्मक ऊर्जा और अपना नकारात्मक प्रभाव डाले। लेकिन जब 4 जून को परिणाम आ गए और उसके पश्चात मैंने आपसे कहा था कि अब एक एक स्थिति मेरे सामने बिल्कुल क्लियर है कि दिसंबर 2025 तक क्या होगा, तो अब यहां से चुनौतियां आरंभ होती है। धर्म के नाम पर ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना जो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को विचलित करेगा। ऐसा नहीं है कि इस स्थिति से केवल हिंदू पक्ष ही विचलित होगा, मुस्लिम पक्ष भी विचलित जरूर होगा, क्योंकि ये अस्तित्व की लड़ाई होगी। और इस लड़ाई के अंदर अग्रणी भूमिका कौन निभाएगा? जो कट्टरपंथी सोच की विचारधारा के लोग हैं, जिन्हें ना मानवता से कोई मतलब है, ना जिन्हें भारत से कोई मतलब है, और ना जिन्हें अपने धर्म से कोई मतलब है, ना जिन्होंने अपने कभी धर्म को अच्छी तरह से समझा। यहां ऐसे तत्व सक्रिय होंगे और ये चीज आप आने वाले चंद महीनों के अंदर ही आप इसको घटित होता हुआ देखेंगे। और ये ऐसी परिस्थिति होंगी जो हमारे मन को अशांत करेंगी, और अशांत मन से अगर देश की जनता त्रस्त है तो उसके प्रभाव फिर हर जगह पर होंगे। इसीलिए मैंने पहले भी आपसे कहा था, काफी समय हो गया जब मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी के लिए चुनौतियां आने वाली हैं और मई 2021 तक रहेंगी। वो 2-3 साल पहले का वीडियो आज भी यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। दूर दूर तक कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी जहां ये लगे कि मोदी जी के लिए चुनौती है, लेकिन शाहीन बाग और ये सब कुछ आपने देखा है। उसके बाद कोविड के बाद में वो परिस्थितियां सुधरी थी, अचानक से आपने परिस्थितियों को सामान्य होता देखा है। लेकिन अप्रैल 2024 के बाद यदि परिस्थितियां बदल रही हैं और दिसंबर 2025 तक इन परिस्थितियों का विकराल होना है, तो फिर कोई ना कोई कारण तो ऐसा जरूर बनेगा जहां ये चुनौतियां बहुत बड़ी रूप में हमारे सामने आएगी। और इसीलिए परमात्मा एक इंडिकेशन के रूप में चीजें हमारे सामने लेकर आता है। और ऐसे में केवल और केवल इन सारी विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, और वो है सनातन की शरणागति। क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प इस दुनिया के सामने है ही नहीं। और सनातन हमारी हर समस्या का समाधान है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे राजनीतिक ही क्यों ना हो। राजनीतिक समस्या का समाधान सनातन में कहां है, यही सनातन की महानता को सिद्ध करता है। इसीलिए हर मोर्चे पर, हर क्षेत्र में, हर दृष्टिकोण से
हमें सनातन के उस सत्य को उन उन जगहों पर स्थापित करना है। और इसी के लिए मैं 22 जून को कार्यक्रम भी करने जा रहा हूं, जहां सबसे पहली शुरुआत मैं ज्योतिष से करूंगा। यानी ज्योतिष के अंदर कहां सनातन है और कहां हम सनातन को छोड़ करके एक ऐसे ज्योतिष को फॉलो करने लगे हैं जो सनातन से कोसों दूर है। एक विशुद्ध सनातन का स्वरूप जो ज्योतिष के अंदर है, उस ज्योतिष के स्वरूप को दुनिया के सामने लेकर आना है, ताकि हम सनातन को भी बेहतर समझ पाए। ये वो प्रयास है जो मैंने पहले भी कहा है कि हजारों वर्षों के बाद होने जा रहा है। एक एक चीज सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कैसे रिलेट करती है, इतने सारे रहस्य हैं जो एक एक करके हमारे सामने आएंगे। यहां पर व्याख्यान नहीं, हमारी समस्या और हमारी समस्या का समाधान। तो इस समय पर दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है आने वाला समय, और उस समय के अंदर सनातन हमारी कैसे रक्षा करेगा, यही सूत्र अब आप लोगों को देना है। और इसके लिए उस ज्योतिष के चश्मे को आपको अपनी आंखों पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप सनातन को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ज्योतिष विज्ञान है, वो विज्ञान है जो धर्म को सिद्ध करता है, जो सनातन को सिद्ध करता है, जो मानवता को सिद्ध करता है, जो प्रकृति के इस परिवर्तन को सिद्ध करता है। हर चीज अगर किसी वैज्ञानिक आधार पर परखी जा सकती है तो उसका एकमात्र सूत्र ज्योतिष ही है। और यही सनातन ज्योतिष है जिसे बिरले ही जानते हैं। इसीलिए आने वाले समय के अंदर ये जो एक संकेत हमें अयोध्या से मिला है, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जो घटना उस कालखंड में हुई थी त्रेता के समय पर भगवान राम के अयोध्या को तज देने के बाद, वही घटनाएं अब अगले 18 महीने इस धरती पर दोहराई जाएंगी। और ये समय आसान नहीं होगा। और इसीलिए मैंने संकेत रूप में आपसे कहा था कि 2024 का साल हमें खून के आंसू रुलाएगा। बहुत लोगों को लग रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जो परिस्थितियां अब दिख रही हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर एक अलग माहौल बन रहा है, धर्म विशेष को लेकर के जिस तरह की कट्टरपंथी सोच बढ़ रही है, ये इस धरती को ज्वालामुखी के मुहाने पर, या यूं कहूं इस धरती के अंदर उस महाविस्फोट को करने के लिए पर्याप्त है जो इस धरती के लिए नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें जितनी तेजी से विनाश फैल रहा है, उतनी ही तेजी से हमें इस विश्व के अंदर सनातन को स्थापित करने का काम करना है। और ये बहुत बड़े युद्ध स्तर पर होगा, ये छोटे लेवल पर होगा ही नहीं। इसीलिए गली गली मोहल्ले से, शहरों से, राज्यों से, देश से, विदेशों से, हर जगह से यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी अपने धर्म के प्रति सकारात्मक सोच है, चाहे फिर आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, तो आपको आपके धर्म में निहित उस सनातन को समझना पड़ेगा, क्योंकि वही एकमात्र साधन है इस धरती को बचाने का, धर्म को बचाने का, मानवता को बचाने का, और इस परिवर्तन के अंदर एक नए स्वरूप को इस धरती पर स्थापित करने का। दर्शकों, मेरी बात जो अब मैं कह रहा हूं वो ये समझ लीजिए, आपकी एक एक अक्षर भविष्य में सत्य होगा, होगा ही होगा। और इन बातों की गंभीरता को मैं समझ रहा हूं, इसीलिए समस्या भी रखूंगा और साथ में समाधान भी रखूंगा। ऐसा नहीं कि केवल आपके सामने समय की गंभीरता को रखूंगा, समाधान नहीं रखूंगा। तो हमारी वर्तमान समस्या का समाधान एक ही है, और वो है सनातन की शरणागति। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। और बहुत जल्द वो भी चीज आपके सामने लेकर आने वाला हूं कि हम कैसे सनातन की शरणागति हो सकते हैं। अगर हम मुस्लिम हैं तो कैसे हो सकते हैं, हम हिंदू हैं तो कैसे हो सकते हैं, हम ईसाई हैं तो हम कैसे हो सकते हैं, हम गरीब हैं तो कैसे होंगे, हम अमीर हैं तो कैसे होंगे, हम अपाहिज हैं, हम बूढ़े हैं, हम बच्चे हैं,
आप जिस भी अवस्था में क्यों ना हो, आप उसी अवस्था से कैसे सनातन की शरणागति हो सकते हैं, यही रहस्य तो अब आप लोगों के सामने मैं रखने वाला हूं। इसीलिए आने वाले समय के अंदर अपने आप को उस सनातन के रास्ते पर चलने के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र सुरक्षित मार्ग है जो इस विध्वंस के समय में हमारी सुरक्षा करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म।